Welcome to Dark Night Love Tower. Today's topic, who want to connect with you right now. आपसे कौन कनेक्ट होना चाहता है right now, ये कौन हो सकता है, ठीक है. सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. हु वांट टू कनेक्ट विथ यू राइट नाउ. आपसे कौन कनेक्ट होना चाहता है, कौन आपसे जुड़ना चाह रहा है राइट नाउ. हु वांट टू कनेक्ट विथ यू. मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट कर रही हैं. पर्सन कौन हो सकता है हु वांट टू कनेक्ट विथ यू. हु वांट टू कनेक्ट विथ यू. कौन मेरे व्यूवर से कनेक्ट होना चाहता है. ओके, हु वांट टू कनेक्ट विथ यू. थर्ड आई चक्रा. ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकता है, ठीक है. स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है. थर्ड आई चक्रा मतलब कि यहाँ पे इंट्यूशन है, यहाँ पे इंट्यूटिव पर्सन हो सकता है. थोड़ा सा मिस्टीरियस काइंड पर्सन हो सकता है. ऑब्जर्वर हो सकता है, गुड ऑब्जर्वर, ठीक है. शायद आपको जो ये शो करे वैसा हो ना, ठीक है. मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कहूँगी, ठीक है, लेकिन एक ऑब्जर्व करना, सोच समझ कर एक्ट करना, ठीक है. थर्ड आई चक्रा स्पिरिचुअली अलाइन, हायर लेवल पे ना हो लेकिन स्पिरिचुअली अलाइन हो सकता है, ठीक है. स्पिरिचुअल थोड़ा सा हो सकता है. इसके अंदर आपको मिस्ट्री नज़र आ सकती है. इस इंसान का थर्ड आई चक्रा यहाँ पर ओपन हो सकता है या आपका कोई इस इंसान के साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन बन सकता है, ठीक है. फाइनेंसिस एंड मटेरियल चेंजेस. ऐसा हो सकता है जॉब, काम, कैरियर की जगह पे मिले, ठीक है. ये जो भी पर्सन न्यू कनेक्ट हो, ये जॉब, काम, कैरियर की जगह पर हो या अपने काम कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो, ठीक है. या इसी सिलसिले में आप लोग की मुलाकात हो या इसी वजह से आप लोग एक साथ एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, ठीक है. जॉब, काम, कैरियर की वजह से ही. होप, यहाँ पे होप है, कुछ अच्छा हो सकता है. आप लोग के बीच बैलेंस हो सकता है, आप लोग के बीच स्टेबिलिटी आ सकती है, ठीक है. अगर आप यहाँ पर एक होप है तो यहाँ पर एक होप बन सकती है, ठीक है. आप लोग के बीच एक फ्यूचरिस्टिक यहाँ पर होप है, एक अच्छी गुड फ्रेंडशिप की, गुड कनेक्शन की. हु वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू. कौन मेरे व्यूवर से कनेक्ट हो सकता है. आपको इस इंसान के साथ कनेक्ट होने के लिए इंट्यूशन का यूज़ करना पड़ेगा. अपनी इनर स्ट्रेंथ पे काम करना पड़ेगा. आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा. आपको अपने इनर मतलब कि इनर वॉइस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा. स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ये इंसान स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होगी डेफिनेटली, लेकिन ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं. देखें, मैं ये नहीं कह रही कि आपको बहुत ईजी सब मिल जाएगा. ईजी कुछ भी नहीं है. ये जो हम इस बात को हमेशा समझिएगा. लोग सोचते हैं कि चलो एक कनेक्शन नहीं बन रहा, यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, हम कोई और चीज़ हमें इजीली मिल जाएगी. इजी कुछ भी नहीं है. ये ज़िंदगी एक टेस्ट है, ठीक है, और टेस्ट हमेशा मुश्किल होता है. अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं हमारे एग्जामिनेशन. जब हम रूम में जाते हैं, एग्ज़ाम में जब हम जाके बैठते हैं, काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है. लेकिन लाइफ भी ऐसी सीरियस है. लोगों ने उसको बनाया हुआ है, एक को छोड़ दूसरे को पकड़, या एक काम छोड़, या किसी का पैसा रख लो, किसी का कहीं कब्जा कर लो, किसी का कोई चीज़ ले लो. ऐसा कुछ भी नहीं है. लाइफ इतनी इजी नहीं है जितनी इजी लोगों ने बनाई हुई. शॉर्टकट्स बहुत से लोग लेने की कोशिश करते हैं. फ्यू ऑफ पीपल्स, ठीक है, फ्यू ऑफ पर्सन ऑफ लाइफ अपनी लाइफ को सीरियस लेते हैं. मतलब कि आई थिंक यहाँ पर 1% लोग हैं जो सीरियस ले रहे हैं, जो सीरियसली चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं अपनी लाइफ की, जो अपने हर स्टेप को सोच समझ कर लेते हैं. तो यहाँ पर ये जो भी पर्सन है इजी कनेक्शन लेकर नहीं आ रहा. ऑब्स्टिकल और चैलेंज होगा, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूँ. लेकिन आप या ये इंसान स्पिरिचुअली अलाइन हैं, काफ़ी हद तक स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं. स्पिरिचुअली आप लोग अगर इस इंसान के मिलने से पहले थोड़ी बहुत उलझन थी तो वो दूर हो सकती है. लेट्स सी हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ. हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ. Who is coming in your life? लव बिगिंस. भाई इस इंसान के साथ आपका लव बिगिंस होगा. यहाँ पे इमोशंस, लव, केयर, एक यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बैलेंस लव होगा. देख, जैसे कि 2 हैंड्स, यहाँ पर एक पॉट में से पानी आ रहा है, तो एक इमोशंस दोनों के होंगे इन्वेस्ट इस कनेक्शन में, ठीक है. मतलब कि यहाँ पर एक इमोशनल स्ट्रॉन्ग आप लोग के बीच बॉन्ड बन सकता है. दोनों स्पिरिचुअली यहाँ पर अगर चलें और अपनी इनर स्ट्रेंथ को समझें, इनर वॉइस को समझें, तो ये कनेक्शन बहुत ग्रोथ कर सकता है. डेफिनेटली ट्रायम्फ एंड सक्सेस, ठीक है. यहाँ पे एक सक्सेस यहाँ पर आ सकती है, ठीक है. विजडम को अलाइन करना पड़ेगा, चीज़ों को सोचना पड़ेगा. यूनिवर्स आप लोगों को मिलाना चाहते हैं.
ये जो कुछ भी हो रहा है डेस्टाइन है, ठीक है। यूनिवर्स चाहते हैं आप लोग एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से कनेक्ट हों, ज़िंदगी की ऊंच नीच को फेस करें, उसके बाद आप एक रीयूनियन या एक मतलब कि एक यूनाइट हो, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन क्रिएट करें। जितना आप इस कनेक्शन को उतना ज़्यादा समझ पाएंगे जितना आप पीस, काम और पेशेंस से सोचेंगे, ठीक है। जितना आप मेडिटेट करेंगे, जितना आप अपने इनर पीस को अंडरस्टैंड करेंगे, उतना आप इस कनेक्शन की वैल्यू और अहमियत को समझ पाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्शन विजडम से जुड़ा हुआ है, यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है, साइंस पे जुड़ा हुआ है ये कनेक्शन। 9, 21, 6, 5, 17, 9, 1, 7 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 7। स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये जो भी पर्सन है, शायद इसको आप इससे पहले भी जानते थे, लेकिन इसके साथ अलाइनमेंट अब हो रही है आपकी, ठीक है। माइट बी पॉसिबल, बहुत, मैं ये नहीं कह रही कि आप पुराने वाले पर्सन को ये बात सोचकर उस पर अटके रहिएगा। माइट बी पॉसिबल ये वो इंसान है, हो सकता है फ्यू ऑफ पीपल्स के लिए हो सकता है ये वही पर्सन है जिसके साथ यहाँ पर अलाइनमेंट हो रही है किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ, जो आपको स्पिरिचुअल लगता हो, जो आपको काफ़ी ज़्यादा लगता हो कि आप लोग टेलीपैथिकली कनेक्ट हो पाते हैं। इस इंसान के साथ आप इजीली टेलीपैथिक कन्वर्सेशन कर सकते हैं, टेलीपैथिक कनेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आप लोग का एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन यहाँ पर बन सकती है, ठीक है। शेडो साइड है, इस इंसान की शेडो है, इस इंसान के अंदर एक डार्क साइड है। इस इंसान को लाइट में आके अपनी डार्क साइड को रियलाइज़ करना पड़ेगा। अपनी गलतियाँ ये इंसान ईजीली एक्सेप्ट करने वाला नहीं होगा, ठीक है। इस बात को समझ लें, आपको लगेगा ये किस तरीके का इंसान है। एक मी टाइम, स्पेस और डिस्टेंस बनाना, साइलेंट हो जाना नॉर्मल इसका चीज़ होगी, लेकिन अपनी मिस्टेक्स की इंसान इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा। कितना ही इंट्यूटिव हो, कितना ही समझदार हो, यहाँ पर इस इंसान को एक शेडो अंदर होगा, ठीक है। जैसे कि अपने आप को सही समझना, ठीक है, हर डिसीजन खुद लेना, हर डिसीजन को लेकर खुद एक थिंकिंग करना, अपनी साइड को ज़्यादा अंडरस्टैंड करना, थोड़ी सी अपनी गलती कम समझेगा, लेकिन वक्त के साथ इस कनेक्शन को भी समझेगा और अपनी मिस्टेक्स को भी समझेगा ये पर्सन, ठीक है। ये जो भी पर्सन आ रहा है आपको क्लिक करेगा। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत आपके अंदर मिलते ही आपके अंदर प्यार, इमोशंस, आप लोग एक बहुत एक फॉल इन लव, नहीं, यहाँ पे स्लोली लव बिल्ड होगा, ठीक है। स्लोली आप चीज़ों को लेकर चलेंगे और लव बिल्ड होगा। लेट्स सी, देखते हैं। लेकिन आपको एक इंटरनली तौर पर आपको एक अनकहा सा कनेक्शन फील ज़रूर होगा इस इंसान के साथ, जैसे कि अनसेड लव, इस टाइप वाली सिचुएशन, इस टाइप वाली एनर्जी आपको स्ट्रांगली फील होने वाली है। लेट्स सी, देयर करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, इस इंसान की करंट फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है। लेट्स सी, ऐसा हो सकता है यहाँ पर इमोशनली डिस्कनेक्ट रहे ये इंसान, ठीक है, इमोशनली इजीली इन्वॉल्व ना हो या इमोशनली अवेलेबल ना हो जब भी आपको मिले, या करंट टाइम फ्रेम पे ये इंसान इमोशनली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। कंट्रोलिंग फिगर हो सकता है, कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, कंट्रोल करना, चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेना, ठीक है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर किसी तरीके की इमोशनली डिस्कनेक्ट एनर्जी, इसके माइंड में कुछ ना कुछ जैसे कि पैटर्न एक में है ये इंसान, ठीक है। कंफ्यूज है, 3 ऑफ वांड्स, डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच। यहाँ पर ऐसा हो सकता है इंटरनेट के थ्रू बात करें, बहुत टाइम तक किसी तरीके की कन्फ्यूजन रहे, आपके ऊपर ट्रस्ट करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, दूर है, डिस्टेंस पे है, या ये एक ट्रस्ट इश्यूज लेकर आ रहा हो, थोड़ा सा यहाँ पर ही डोमिनेटिंग है, किसी तरीके की नेगेटिविटी, किसी तरीके की इस इंसान की एक मतलब कि हिडन डार्क साइड है, किसी पास्ट इमोशनल लॉस की वजह से ऐसा हुआ है, कुछ है यहाँ पर, ठीक है। या किसी पास्ट कनेक्शन को लेकर ये इंसान अभी भी कंप्लीटली फ्री नहीं हो पाया है, कुछ ना कुछ पास्ट रिलेटेड हो सकता है, पास्ट इमोशनल बैगेज या पास्ट इमोशनल पर्सन, ठीक है, उसका यहाँ पर एक इम्पैक्ट हो सकता है इस इंसान को और आपकी लाइफ में। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसके साथ जब कनेक्ट होंगे आप चीज़ों को समझने लगेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। कुछ है जो ये इंसान आपसे हाइड करेगा, कुछ है जो ये इंसान आपको, जिसकी वजह से आपको अपने आप से डिस्टेंस पे रखेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर है।
ऑब्स्टिकल और चैलेंज है, ठीक है, डेफिनेटली। काफ़ी गुड लुकिंग पर्सनालिटी है, लविंग है, केयरिंग है, डिसाइड करना मुश्किल हो सकता है इस इंसान के लिए, डिसीजन मेकिंग इसके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रह सकती है। हमेशा ये इंसान जब भी डिसीजन मेकिंग की बात आए या आप यहाँ पर बैलेंस बनाने की बात आए तो साइलेंट, डिस्कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, एक डिस्टेंस मेंटेन कर सकता है। इमोशनली डिस्कनेक्ट पर्सनालिटी, आपके अलावा किसी और सिचुएशन को ये इंसान डील कर रहा हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर आपके अलावा कोई और इंसान ज़रूर हो, या आपको काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल दिखा या काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल शो करे जब आपके साथ जब भी बात करे, मतलब कि यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी, इसकी वाइब, इसकी लाइट इस तरीके की हो सकती है, सेंसिबल है, अंडरस्टैंडिंग इंसान है, ठीक है। स्टैग्नेंट एनर्जी, स्टक, राइट नाउ ये स्टक है, कंफ्यूज है, डिस्टेंस पे है, ओवर थिंक कर रहा है, इसको नहीं पता यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। अगर ये कोई आपका पास भी है तो ये इंसान सोचो विचार में फंसा हुआ है। गुड लुकिंग पर्सनैलिटी है, बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं इसकी पर्सनैलिटी से, ठीक है। इसको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, अपने पास्ट को छोड़ना। ये जो भी पर्सन है अपने पास को छोड़ना इसके लिए मुश्किल हो रहा है, अपने पास सिचुएशन को या अपने पास बैगेज को या अपने पास पार्टनर को, ठीक है। ऐसा हो सकता है जब ये आपसे मिले ये उस चीज़ को कैरी कर मिले, लेकिन इसकी वाइब्रेशन, इसका जब ये एंटर होगा आपकी लाइफ में तो आपको बहुत ज़्यादा पीस, कामिंग लग सकता है, आपको लग सकता है काफ़ी सपोर्टिव है, काफ़ी जेन्युइन है, लेकिन इसकी कुछ ट्रुथ्स हैं, कुछ है। अगर ये आपसे मिल चुका है तो इस इंसान के अगर कोई ये डिस्कनेक्ट हुआ है या अवेलेबल नहीं है तो उसका रीज़न यही है, ये इंसान कहीं और भी कनेक्टेड है, कहीं और भी इन्वॉल्व है, या ये पास बैगेज लेकर चल रहा है, कम्प्लीटली फ्री नहीं हो सका है। डेफिनेटली यहाँ पे पास कनेक्शन का इम्पैक्ट है इस इंसान के ऊपर, या आपके अलावा किसी और पर्सन को या किसी और इंसान को या किसी और कंडीशन को ज़रूर डील कर रहा है, ठीक है। इसको रिस्क टेकिंग करनी पड़ेगी, उस पास कनेक्शन से फ्री होना पड़ेगा, तब जाके आप लोग के बीच बैलेंस, स्पिरिचुअल ग्रोथ आ सकती है। लेकिन आपको ये स्पिरिचुअली इंसान ज़रूर ग्रो करेगा, या तो किसी तरीके का चेंज लेकर आएगा, आपको कहीं से फ्री करेगा, या आपको कहीं से मतलब कि आपको किसी तरीके से समझाएगा कि आपकी वैल्यू और वर्थ क्या है। आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल हो सकते हैं, इस इंसान को सेंसिबल आप बनाएंगे, काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन और हमेशा डिसीजन लेने में कंफ्यूज, ठीक है, इनडिसाइसिवनेस, इमोशनली डिस्कनेक्ट इंसान। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है इस कनेक्शन से आपकी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रांगली डिसाइड करने वाले बनने वाले हैं, या आप यहाँ पर स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ, मुझे ऐसा लग रहा है आप लीड करेंगे अपने थॉट से, अपने माइंडसेट से इस कनेक्शन को। ये इन्वेस्ट करें स्टार्टिंग में, हो भी सकता है ये आपके साथ एक ग्रोथ बनाने के लिए, इस कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए इन्वॉल्व हो, लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्ट पर्सन है, इसके इमोशन से कनेक्ट शायद आप करा सकते हैं इस इंसान को। यहाँ पे जो भी इमोशंस, ये इंसान थोड़ा सा डोमिनेटिंग, एक मैं, ठीक है, कंट्रोलिंग है, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस और चॉइसेस हैं यहाँ पर। ऐसा हो सकता है इसको नहीं पता इसको कैसे इसको चॉइस करनी है, कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए, कैसे यहाँ पर इस इंसान को चीज़ों को वो करना चाहिए, मतलब ओवर थिंकर है, ठीक है। इसको नहीं पता इसके लिए कौन सा पर्सन ठीक है, इसको नहीं पता इसको क्या चाहिए, इसको नहीं पता इसको कैसे बिहेव करना है, इसको नहीं पता इसको क्या चीज़ चूज़ करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पेशेंस हो सकता है, यहाँ पे टीम वर्क, यहाँ पे ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा टीम वर्क ना हो इस कनेक्शन में, इस चीज़ को लेकर बैक स्टेपिंग, चीटिंग फील होती हो। यहाँ पर फील हो सकता है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रबन बिहेव कर रहा है, आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, आपको ज़्यादा इस कनेक्शन की टेंशन कैरी करनी पड़ेगी, या आप में बहुत ज़्यादा प्यार या इमोशंस हैं, यहाँ पर ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। या आपका ऐसा हो सकता है करंट रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसमें आप ये सब फेस कर रहे हैं, लेकिन करंट टाइम फ्रेम पे मैं इतना बता दूं, आपको स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ दी जा रही है डिवाइन की तरफ से, आपको इंटरनली हील करा जा रहा है, आपको इंटरनली ये कहा जा रहा है कि आपकी सक्सेस होगी, कनेक्शन मिले या ना मिले। आप अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी होपफुल हैं और अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस हो सकते हैं, या इस इंसान से मिलने के बाद फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या फोकस हो जाएंगे, ठीक है। आपका थर्ड आई चक्रा या आपकी इंट्यूशन या आपका विजडम बहुत ज़्यादा गाइडेंस की तरफ आ जाएगा, लेकिन ये इंसान शेडो साइड वाला है, ये इंसान इनडिसाइसिव वाला है। ये जो भी आप अपनी कनेक्शन में, करंट एग्जिस्टेंस कनेक्शन में जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस इंसान के मल्टीपल पर्सन को डील करने की वजह से, या क्लियर ना होने की वजह से, या पास्ट को लेकर अभी तक क्लियर था ही नहीं आपके साथ और जम कर गया इस कनेक्शन में, ठीक है। या मतलब कि यहाँ पे इस टाइप की सिचुएशन है,
यहाँ पर आप उसको काफ़ी कंट्रोलिंग फील कर सकते हैं। जब अपने मतलब की बात आती है, जब अपने सवालों के जवाब देने की बात आती है, तो आपके किसी सवाल का जवाब नहीं होता इसके पास, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पर आप जो इससे पूछना चाह रहे होते हैं, आप जो बात करना चाह रहे होते हैं, आपको कभी सेल्फिश एक्ट करते हुए नज़र आता है। जब इसकी मर्ज़ी होती तो कनेक्ट करता है, जब इसकी मर्ज़ी होती तो आपसे बात करता है, जब इसकी मर्ज़ी होती तो आप में इन्वॉल्व होता है, जब ये खुद चाहता है, जब इसको ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको ये चीज़ फील कराई जाती है कि आप वन साइडेड नहीं हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत इन्वेस्ट करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं यहाँ पे टीम वर्क को, लेकिन इस इंसान की तरफ से इन्वेस्टमेंट बहुत स्लो रहती है, होती है लेकिन बहुत स्लो। एक प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं होता, तभी ग्रो नहीं कर पा रहा है। एक ओवर थिंकिंग आपको इसकी इन्वेस्टमेंट की वजह से, जिस तरीके से इस कनेक्शन को ही डील करता है बहुत स्लोली और कैजुअली, बहुत कैजुअल टाइप तरीके से डील करता है, और आपको ओवर थिंकिंग होती है। यहाँ पे बैक स्टेप किया जा रहा है, यहाँ पर आपके साथ माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं, आपको यहाँ पर एक चीटेड यहाँ पर आपको फील होती है, ठीक है। चीटिंग वाली एनर्जी, बहुत स्ट्रबन पर्सन है, बहुत स्ट्रांगली स्ट्रबन इंसान है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि सेल्फिशनेस है इस इंसान के अंदर। लेट्स सी। इमोशनली डिस्कनेक्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, यहाँ पे इमोशनली डिटैचमेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपको लगता है इमोशनल डिटैचमेंट इसलिए क्योंकि ये इंसान आपके अलावा किसी और सिचुएशन को, किसी और पर्सन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। आपको लगता है ये इंसान इमोशनल डिटैच इसलिए क्योंकि ये एक दफ़ा में आपके अलावा मल्टीपल पार्टीज डील करता है, या आपके अलावा किसी एक को तो स्ट्रांगली डील करता है, जिसकी वजह से आपको हमेशा वेट करना पड़ता है अपनी बारी का, या ये आपको समझे। आप चाहते हैं वो इंसान जाएगा तो शायद ये आपको अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। लेकिन ये खुद इस वक्त ये खुद ही एक इमोशनली डिस्कनेक्ट और डिटैचमेंट पे है, ठीक है। मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, यहाँ पर एक अट्रैक्शन बेस पे ज़रूर आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है या कनेक्ट होता है, लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्ट है, इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है ये इंसान आपके साथ, ठीक है। देयर करंट फीलिंग्स राइट नाउ टूवर्ड्स यू। क्रॉस रोड है, ब्लाइंड फोल्डेड है, ठीक है। इसको नहीं पता इसको क्या करना है, एक्सेप्टेंस की एनर्जी नहीं है। क्रॉस रोड है, ब्लाइंड फोल्डेड है, हार्ट चक्र को इसने अपने ब्लॉक करा हुआ है, उसको बार बार एक क्लोज ऑफ करके बैठा रहता है। देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। कंफ्यूज है इमोशनली, इसको नहीं पता ये चैप्टर क्लोज करे या यहाँ पर अभी भी इमोशंस बाकी हैं या नहीं हैं, कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है नहीं हो सकती, ये इंसान डिसाइडेड नहीं है। कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशंस फील करेगा, कभी कभी बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा, ब्लंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कभी कभी जैसे कि मेल्ट होगा तो आपको सोचेगा, दूर से देखेगा, स्टॉक करेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन लेगा, और बहुत ज़्यादा आपको लेकर एक बैलेंस डिसीजन मेकिंग नहीं है, ठीक है। साइलेंट एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर मिस्टीरियस काइंड और इस इंसान का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक घुन्ना मीसना सा इंसान लग सकता है आपको, कि मतलब कि यहाँ पर बहुत आपको लेकर ये इंसान जैसे कि एक यहाँ पे जजमेंट कॉल हो रहा है, ठीक है। इस इंसान को कहा जा रहा है डिसाइड करो, एक जजमेंट कॉल है, एक इमोशनली डिस्कनेक्ट और एनर्जी इंसान इंटरनली ये चीज़ फील करता है, ये डिटैच है, ये डिस्कनेक्ट है, ठीक है। ये इंसान एनालाइज कर रहा है ये इंसान को आपकी ज़रूरत है भी या नहीं है, ये इंसान आपसे कनेक्टेड है भी या नहीं, इसको फील होता है ये फ़िलहाल यहाँ पर चॉइसेस की वजह से, डेफिनेटली कनेक्शन चॉइसेस की वजह से स्टक है, ब्लॉक है। आप इस इंसान के माइंड में आपके अलावा कोई और भी इंसान है जिसको ये डील कर रहा है, इसको डिसीजन मेकिंग करनी है। ये इस कनेक्शन से राइट ना एक वॉक अवे वाली एनर्जी पे है, डिस्कनेक्ट वाली एनर्जी पे। वन मोर कार्ड, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। ये इंसान आपको लेकर इस वक्त राइट नाउ करंट टाइम फ्रेम पे और क्या फील कर रहा है स्ट्रांगली। बर्डन, स्ट्रेस, इसके लिए यहाँ पर डिसाइड करना, फैसला करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हुआ है, बर्डन सम एनर्जी है। रिस्क टेकिंग करना, आपकी तरफ बढ़ना या मतलब कि कुछ चूज़ करना, इसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये इतने टाइम से इस रिश्ते में यहाँ पर ये इम्बैलेंस एनर्जी में था, ये कनेक्शन इतना टॉक्सिक या नेगेटिव इसलिए लग रहा था। ये इंसान प्रॉपरली वहाँ पर भी इन्वेस्टेड रहा है, प्रॉपरली वहाँ पर भी इन्वॉल्व रहा है, ठीक है। वहाँ प्रॉपरली यहाँ पर कम्युनिकेशन यहाँ पर आप लोग की जब ऑफ हुई है तो यहाँ पर ये उस कनेक्शन में इन्वॉल्व रहा है, ठीक है, ऑफ रहा है। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट क्या हो सकता है इस रिश्ते में। What's next in your love life? Okay.
ये आपसे कांटेक्ट तो करेगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहा होगा, कांटेक्ट करेगा भी। अगर ये मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, अगर कांटेक्ट करेगा भी, चाहेगा कि आप इसके ऊपर ट्रस्ट करें, और आप मतलब कि आप जो इसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट और एक इमोशनली जो इसको एक बूस्ट मिलता रहता है, जो इमोशनल इसको एक बस्ट मिलता रहता है, वो आपसे मिलता रहे, जैसे इसको सेफ एंड सिक्योर फील होता है। जो भी टॉक्सिक मेल या फीमेल होते हैं ना, वो कभी भी ऐसे इंसान को जाने नहीं देते जो इंसान उनको एक बेलॉस होके या मतलब कि कोई विदाउट किसी कंडीशन लव कर रहा होता है, इमोशंस दे रहा होता है, सेफ एंड सिक्योरिटी फील करा रहा होता है, वो लोग इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। वो लोग इन्वॉल्व ही नहीं होते, वो लोग अलाउ ही नहीं करते, या वो लोग उन लोगों को जाने ही नहीं देते, ना इन्वॉल्व होते हैं ना जाने देते हैं उनको, उनकी लाइफ को स्टक रखते हैं। आपकी लाइफ हेल्प बनाएगी इस इंसान ने, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं, डिस्टर्ब हैं। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या रह सकता है। मैसेज डेफिनेटली यहाँ पर किसी तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है, आपको अप्रोच कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे अप्रोच यहाँ पर आपको दिख सकती है, स्ट्रबन तरीके से अप्रोच करेगा, जैसे कि यहाँ पर अप्रोच भी करेगा, लेकिन ये चाहेगा कि जिस तरीके से ये बात करना चाह रहा है उस तरीके से ही बात हो सकती है, मतलब कि विदाउट किसी क्लैरिटी, विदाउट किसी डिसीजन मेकिंग बात करो, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल ऐसा हो सकता है फैमिली का रीज़न देता है कि चीज़ें नहीं बन पाएंगी, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, फैमिली अपनी मन मर्जी चलाएगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी इंसान फैमिली को बना सकता है आपके सामने, ठीक है, या किसी फाइनेंशियल लाइफ या फाइनेंशियली अपनी फाइनेंशियली किसी स्ट्रगल या फाइनेंसिस को बना सकता है स्लो, ठीक है। यहाँ पर एक स्लो एनर्जी है ये इंसान, ठीक है। यहाँ पर स्टेबिलिटी को भी लेकर मसला है, आप लोग के बीच कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को भी लेकर मसला है। एक इमोशनली आप हर्ट होते यहाँ पर डिस्टर्ब हो चुके हैं, आप इमोशनली ब्लैंक और खाली हो चुके हैं, ठीक है। आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस है, इनडिसाइसिवनेस, आप लोग एक क्लियरिटी, क्लियर थॉट पे नहीं है, क्लियर सिचुएशन पे नहीं। टावर मूवमेंट है आप लोग के रिलेशनशिप में, करंटली आप लोग किसी टावर मूवमेंट को यहाँ पर कैरी कर रहे हैं। भाई ये आपसे कनेक्ट तो करेगा, लेकिन यहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि इस कनेक्शन में बैलेंस होगा। ये कनेक्ट करना चाहता है, डेफिनेटली करना चाहता है, ठीक है। आप अपने काम पे बिजी हैं, आप अपने आप को क्लियर रखने की कोशिश कर रहे हैं, इन्वॉल्व होने के बजाय आप अपने आप को ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपना माइंड बना रहे हैं, जो आपको 2 ऑफ कप्स देखा आप उसके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, जो आपको मैरिज देगा, जो आपको कमिटमेंट देगा आप उसके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। अब आप इस सिचुएशन को और ज़्यादा होल्ड बैक नहीं रखने वाले, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आप स्टेबिलिटी पे काम करना चाहते हैं। आप इसको ये चीज़, चाहे आपको कितना ही पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर आपको ये चीज़ डिसाइड करनी चाहिए। आपको ऐसी चीज़ होल्ड रखने की ज़रूरत नहीं है जो आपको लेकर क्लियर नहीं है, जो आपको लेकर इमोशंस उसके अंदर है या नहीं है, वो उसको खुद नहीं पता, ठीक है। यहाँ पर ये कनेक्शन थोड़ा सा आप किसी ऐसे कनेक्शन में है जो आप यहाँ पर इमोशनली मैनिपुलेट हो रहे हैं, ठीक है। वो इंसान आपको इसलिए जाने नहीं देगा क्योंकि उसको पता है वो इंटरनली आपके होने की वजह से बहुत ज़्यादा पीस, फुलफिलमेंट फील करता है, ठीक है। आप परेशान हैं अपने फर्दर फ्यूचर की स्टेबिलिटी को लेकर, इमोशनल लॉस, डिसअपॉइंट, डिस्टर्ब, एक इसके सेल्फिशनेस से, डिस्कनेक्ट एनर्जी से, इसके बिहेवियर से, ठीक है, इसकी अप्रोच से। इसका आपको अब तक ना समझ पाना आपके लिए एक बहुत अजीब सी बात है, ठीक है। इस रीडिंग का व्यक्ति रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।